तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पिनाका मार्क 3 की। जी हाँ, मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि डीआरडीओ के द्वारा पिनाका मार्क 3 जिसकी रेंज बताई जा रही है 120 किलोमीटर्स, इसका एक परीक्षण किया गया है जो कि पूर्णतः सफल रहा है। साथ ही बताया ये जा रहा है कि ये मैनवर्स कर सकता है, इसके अलावा ये प्रिसीजन से स्ट्राइक भी कर सकता है, यानी गाइडेड है। आप जहां पर चाहेंगे वहां पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये आपको अटैक करने में सक्षम होगा। तो चलिए आगे जानते हैं क्या खबर निकल कर आ रही है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आप सभी को याद होगा आज से कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको ये इमेज दिखाकर एक वीडियो में ये बताया था कि पिनाका मार्क 3 को डीआरडीओ द्वारा तैयार कर लिया गया है और बहुत सारी संभावनाएं हैं कि मार्च 2026 में इसके ट्रायल शुरू हो जाएं। लेकिन मार्च 26 के बजाय इसके परीक्षण 2025 के एंड में ही शुरू कर दिए गए हैं। यानी कहा जा सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ये 3 महीने बिफोर है। इसे इस समय LRGR कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो पिनाका के पुराने लॉन्चर्स थे, आप उन्हीं से इसे लॉन्च आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और चीजों को भी मेंशन किया जाए। आप सभी को याद होगा लगभग 1 साल पहले इस तरह की खबरें बहुत तेजी से फैल रही थी और लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसको लेकर डिस्कशन किया जा रहा था कि फ्रांस इस समय भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदना चाहता है। इसके पीछे कारण ये था कि वो अमेरिकन हिमांश नहीं चाहता, इसके बजाय वो भारत जैसे किसी दूसरे रिलायबल देश से सस्ते दरों पर इन्हें खरीदना चाहता है और काफी जल्द इसकी डील बताया जा रहा था कि हो जाएगी। हालांकि फिर कुछ खबरें ऐसी भी आई थी लगभग उसके 6-7 महीनों के बाद कि फ्रांस के द्वारा अब इस बात को निर्धारित किया गया है कि देखिए, अब कहीं और से रॉकेट सिस्टम खरीदने के बजाय हम लोग हमारे स्वदेशी रॉकेट सिस्टम तैयार करेंगे। और उसके बाद इस डिबेट को बंद कर दिया गया कि वो भारत से रॉकेट सिस्टम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। साथ ही इसके पीछे एक और कारण बताया ये जा रहा था कि भारत के पास फिलहाल जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है वो इतनी रेंज वाले नहीं है जो कि फ्रांस को एक्चुअली चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पिनाका मार्क 1 है वो 45 किलोमीटर के आसपास की रेंज आपको देते हैं, जो मार्क 2 है वो 90 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज देते हैं। कहने का मतलब 100 के ऊपर हम लोग जा ही नहीं रहे थे। लेकिन दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके बाद भी इस तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आने लगी कि फ्रांस के द्वारा भारत का पिनाका खरीदा जाएगा। आज से लगभग सप्ताह 1.5 सप्ताह पहले भी इस तरह की खबर निकल कर आई थी। अब इस खबर का एक बार फिर से सामने आना और उसके बाद हमारे एक्सपेक्टेशन से 3 महीना बिफोर इसके ट्रायल्स करना कहीं ना कहीं इस बात को समझने में हमें आसान बना रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में फ्रांस को लेकर इसको लेकर बातचीत हो जाए, क्योंकि 120 किलोमीटर फ्रांस के लिए एक सुटेबल रेंज मानी जाएगी। साथ ही अगर इसे चाइनीज रॉकेट सिस्टम से कंपेयर किया जाए तो देखिए, मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले बताया था वीडियो बनाकर कि कंबोडियन फोर्सेस द्वारा चाइना के द्वारा निर्मित टाइप 90B MLRS का इस्तेमाल किया जा रहा था थाईलैंड की फोर्सेस के खिलाफ। यहाँ पर ये रॉकेट लॉन्चर फट जाता है और कंबोडियन आर्मी जो कि इसका इस्तेमाल कर रही थी उसके 8 सैनिक मारे जाते हैं। और बड़ी बात यह कि चाइना के जो रॉकेट सिस्टम ब्लास्ट हुए हैं यानी टाइप 90B वाले, इनकी रेंज केवल 40 किलोमीटर की है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रॉकेट सिस्टम न होने के बावजूद ये फट जाते हैं। वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत लंबे समय से पिनाका का इस्तेमाल करते आया है। आर्मीनिया द्वारा भी खरीदे जा रहे हैं। फ्रांस के साथ हमारी बातचीत चल रही है, कुछ और देशों से भी डिमांड आई है। कहने का मतलब एक सक्सेसफुल रॉकेट सिस्टम डीआरडीओ ने बनाकर हमारे लिए तैयार रखा है। साथ ही मैंने आपको पिनाका मार्क 4 के बारे में भी जानकारी दी थी जो कि 300 किलोमीटर की रेंज में होगा। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर भी काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही वो भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब कहा जा सकता है कि पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर बांग्लादेश हो, तीनों के ही फ्रंट पर हमें काफी लॉन्ग रेंज पर टारगेट करने में काफी आसानी होगी इनके जरिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।